रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद अहमद साजिद, मेरे साथ इस वक्त मोहसिन हवेली लखा जनाब मोहम्मद अकरम फाजल वागरा एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट मौजूद हैं। आज हमारी सरसरी सी मुलाकात हुई है। इस वक्त हम हक मैरिज लान में मौजूद हैं और हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग हाफिज़ ग़ुलाम नबी साहब, उनका विसाल हो गया था तो उनकी नमाज जनाजा हमने इधर अदा की है हक मैरिज लान में। तो अकरम फाजल वागरा साहब जो हैं, ये हमारे शहर के मोहसिन हैं। इनको मैं सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं आपको पेश करता हूँ मरकज़ी जमात नसीमत हवेली लखा की तरफ से, पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन की तरफ से, प्रेस क्लब हवेली लखा की तरफ से और सिविल सोसाइटी की तरफ से आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी काविश से शहरियों को गैस की फराहमी जो है, जो कई सालों से तत्तल का शिकार थी, मुनक़ता थी और बिल जो है वो रेगुलर वसूल किए जा रहे थे लेकिन गैस हमें नहीं मिल रही थी। तो इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपका, आपकी टीम का, जो जो दोस्त आपके साथ चले, आपने बड़ी एफर्ट की। तो ये बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन हुआ? शाहिद भाई, इनफैक्ट ये एक जो है ना एक कोशिश थी और मेरी ख्वाहिश है कि ये कोशिश जो है ना सभी दोस्त करें। अपने लिए तो सब कुछ करते हैं लेकिन एक स्टेप जो है ना, जो माशरे के लिए भी अगर कुछ कर लें तो कोई मसला हमारे लिए जो मसला ना रहे। मैं इनफैक्ट 5 साल अरसा से लगा हुआ हूँ। मैंने एक रिट पिटिशन हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी तो उसमें जो जस्टिस साहब के पास फिक्स है ना, तो बादले ना खास्ता जो रूटीन है कि अदारों की डायरेक्शन होती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में जाना या इनको जो है ना ज़्यादा इनको टफ टाइम होता है। तो जस्टिस मौसूफ जब पेश हुआ तो उन्होंने कहा था कि हाँ जी फरमाएँ क्या कहते हैं आप। मैंने कहा फरमाएँ का तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा जी हाँ जी क्या चाहते हैं हम रोड बनवाना चाहते हैं। नहीं, रोड बनवाना चाहता, ये मामला था रोड का और गैस का, ये आप करवाना चाहते हैं, हम इस काम के लिए बैठे हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं आया हूँ कि ये हमारा बुनियादी हक है, तो आपने एक नोटिस करना है और हमारा काम बनना, तो ये हमारा बुनियादी हक है। तो उस जस्टिस साहब ने कहा था कि आप जाएँ सियासतदानों के पास। तो मैंने कहा था कि कोर्ट ऑफ लॉ कह रही है कि हम डेरों पे जाएँ। ये हमारे भाई हैं सियासतदान, मौसम भी हैं, लेकिन रूटीन में जब कोर्ट में हम नॉक करते हैं तो हम अपने बुनियादी हक के लिए जाते हैं। तो मैं अस्टानिश हुआ था कि बड़े से बड़े लेवल पे जो है ना आवाम जो है पिस रही है लेकिन उनकी दाद रसी नहीं है। तो मेरी रेट उन्होंने खारिज कर दी थी, उसमें मैटर रोड का भी था और जो है गैस का भी था। उसके बाद 2 मतलब पिटिशन थे और एक मैंने मोहतसिब अल्लाह के पास फाइल की थी कंप्लेंट। उन दिनों में था कोविड-19। तो ये मोहतसिब तो एक ही बैठता और बाकी उनके नीचे होते कंसल्टेंट ऑफिसर, ठीक है, रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। तो वो अंदर भी नहीं जाने देते थे, खतरा है उनको बीमारी में लग जाए, तो अंदर नहीं जाने दिया था उन्होंने। तो रिपोर्ट आ गई थी आर्डर उनका कि महकमे ने सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन दी है कि गैस मिल रही है और ये कंसल्टेंट के अल्फाज थे कि हमने कॉल करके जो है पिटिशनर से कंफर्म भी किया गया मुझे किसी ने रब्ता नहीं किया था, यानी वो मैंने उसके अगेंस्ट जो है ना सदर पाकिस्तान के पास जी सर। तो वो डेफिनेट ये होता है जब कुछ बाई मौसम करता है तो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं हाई कोर्ट में। वो चूँकि वफाकी मौसम का था सिस्टम, तो उसके अगेंस्ट में गया था सदर पाकिस्तान के खिलाफ। तो 2 साल से उधर जब निकला तो उधर भी सदर पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्शन थी कि 6 माह के वो मैंने आज एक साइड पे कहा कि मैंने रजू किया तो उसमें डायरेक्शन हुई थी MD मैनेजिंग डायरेक्टर लाहौर। डायरेक्टर साहब ने मुझे जो है वो कॉल किया था 27 तारीख को, 27/11 को मैं एक दोस्त के साथ गया था दफ्तर में। तो मैं देख के हैरान रह गया था कि इनका शहाना अंदाज, बाड़ें लगी हुई हैं जैसे इनको कुछ खतरा है, कैसे ऐसे MD मीन पूरा डिपार्टमेंट को सिस्टम है। तो डेफिनेट मेरा टाइम था 11 बजे का, 12 बजे मैं उधर पहुंचा हूँ तो मीटिंग हुई है। तो उसमें रूटीन ये होती है कि दोस्तों के अहल इलाका की इंफॉर्मेशन के लिए कि जब हम हाईकोर्ट में जाते हैं ना तो पहले किसी न किसी डिपार्टमेंट से अगर दाद रसी लेनी है तो एप्लीकेशन देना पड़ती है और वो एप्लीकेशन की काफ़ी साथ लगा के हम हाईकोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्योंकि मैंने दी हुई थी, RRM के पास थी, मेरा मौका भी था, उधर ये RM था, सोई गया उसके बाद थे।
एमडी साहब ने उनसे पूछा कि हाँ जी आप गैस क्यों नहीं दे रहे उनको, तो उन्होंने कहा जी हम समर में इनको देते हैं वक्त मिकदार में, और जो विंटर है यानी गर्मियों में मिलती है और सर्दियों में नहीं मिलती है गैस। तो वो चूँकि गैस शार्ट होती है इस वजह से नहीं मिलती। तो मुझे उन्होंने कहा जी क्यों नहीं, ये तो कह रहे हैं कि ऐसा मिल रही है। मैं कहा जी ऑफिसर हैं तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम इनसे डर के इनको कोई बात ना कर सकें। सही। ये इन्होंने जनाब आपके जनाब इनके ऑफिसर हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पास रिकॉर्ड है, बिल्स है मेरे घर का नहीं पूरे मोहल्ले के हैं, और उसमें जो है ना वो रीडिंग साबका रीडिंग और मौजूदा रीडिंग का फ़र्क निकालें तो वो 0-0 आता है और वो पूरे साल का है, और मेरी जो कंप्लेंट है ना वो 2 साल की है। तो आप खुद बेहतर समझ लें कि ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। हाँ। वो एमडी साहब ने फिर उनसे कहा था कि आप ये कुछ हैं, तो साहब मसूद ने भी कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट हैं और ये मैं जो है ना इस पर कुछ जोर दूँगा। उस मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि 3.8 किलोमीटर का है वो बेहतर वही जानते हैं, अगर कोई डिस्क्लोज हो गया तो डेफिनेटली वो जो है ना जिनसे कनेक्ट करना है ना, शायद उसमें हर्डल क्रिएट करें, वो सियासी तौर पर भी हर्डल आ जाए। वो 8.5 मिलियन का प्रोजेक्ट है, एक लाइन उस साइड से आ रही है, एक लाइन इस साइड से आनी है, हमारे जो है ना जो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हल हो जाए, तो वो जो है हल होने के नज़दीक है मामला। और दूसरा एक जो है ना आरएम ऑफिस की तरफ से एक सजेशन थी कि अगर आप अपने एमएनए साहिबान से ये इधर जो पाइपलाइन आती है रस्ता मियाँ खां से, वो आती है जो उधर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना सिस्टम, अगर आप वो डलवा लेना एमएनए साहब की ग्रांट में, मतलब किला देवा सिंह से हवेली लखा था जी किला वो 7-8 किलोमीटर का जो है ना वो ठीक है। तो वो अगर एमएनए साहब कोई आपका तहरुक कर ले, हमारे पास फंड नहीं है, अगर वो तहरुक हो जाए तो परमानेंट आपका मसला जो है ना ये 3 टाइम से भी आपके ना जबरदस्त 24 घंटे काम हो सकता है। वो मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि जो है ना जो भी एमएनए साहबान हो या एमपी साहबान हो या जिनकी भी हुकूमत हो, इनका फ़र्ज़ बनता है आवाम को फैसिलिटेट करें, हमारे किसी से कोई फ्रिक्शन नहीं है, अपने अपने वाबस्तगी होती है किसी हद तक, कोई बाकी सारे भाई हैं, तो वो भी रिक्वेस्ट करूँगा बल्कि अहले हवेली इलाका से भी, तो डेफिनेट जिसकी वाबस्तगी जिस फोरम पे जिसके साथ है तो वो कोशिश करें। हाँ। और बशीरपुर में जो है ना ये जो आरएम साहब ने कहा था कि उधर ठीक है प्रेशर, बशीरपुर में गैस नहीं जाती, उसकी वजह क्या है कि बशीरपुर एक छोटा सा कस्बा है, ये सितम जरी थी हमारे साथ कि अगर डीएसपी बैठा है तो वो भी उधर बशीरपुर बैठा है, गैस भी उधर नहीं जाती। अगर तहसील का कोई वावेला होता है तो वो कातिक साहब ने एक बिल पास कराया हुआ है असेंबली से, तो हम इतने गए गुजरे हैं कि जब हमारे पॉलिटिशियन हमारा कोई हमारे लिए कोई तारक नहीं करते तो उधर जो है ना वो उनका जो है ना DRS को कहते हैं, डायरेक्ट जो है ना रिलीज ऑफ सप्लाई का मीनिंग ये समझने को आता है कि वो पॉइंट उधर बशीरपुर में लगा हुआ है। अच्छा। हमारा पॉइंट लगा हुआ है रिलीज गैस रिलीज करने का गोपालपुर में, हाँ। ठीक हो गया, और बशीरपुर में वो उधर से ऑन करते हैं तो उनके पास इतना प्रेशर है वो गैस वक्त मिकदार में देने देती है। अब ये लोग खुद फैसला कर लें कि ये किसकी तरफ से हो सकता है और किसने करवाया होगा, क्यों करवाया होगा, और नहीं करवाना चाहिए था, अगर उधर करवाया है तो हमारे हवेली इलाका में भी होना चाहिए। हमारी निस्बत दीपालपुर में राजमल साहब ज़्यादा एक्टिव से हट के अगर थोड़ी सी बात करूँ तो बेसिकली ये फैसिलिटी वो है कि ये हमें बताते हैं कि अब गैस कम हो रही है, अब भी हो रहा है, फिर हो रही है, अगर कम हो रही है तो बेसिकली ये मैं नहीं कुछ फावत वाली बात कर रहा हूँ कि जो है ना फ्रिक्शन पैदा हो जाए कि अगर फर्ज करें एक कूप पे या एक घर बैठा है तो उधर एक लाइन जानी डिपार्टमेंट की, वो तो एक लम्हा फिक्रिया है ना, इतनी इन्वेस्टमेंट करके आप एक घर को स्पेशल जो है ना ये कुछ लोगों को तो ये हुआ है, ये उस हल्का में हुआ है। हाँ ये मुझे पता है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है, अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेट हमें भी शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल शॉर्टेज का क्या, हम तो महरूम रहे हैं ना 2 साल से। हाँ। तो ये सारी तगदो थी, और ये तगदो मैं इसमें मुझे जो है ना वो कहता चलूँ कि ये नहीं था कि मैं नंबर गेन करना चाहता था, हाँ। ना मेरा कोई सियासी मिजाज है, मैं कुछ करता हूँ पोस्ट किस हिसाब से तो वो मेरे माइंड को अगर अच्छा लगता है तो मैं उस हिसाब से कर देता हूँ, लेकिन ये पब्लिक की वेलफेयर के लिए और लोगों में शौर और आगाही के लिए तो लाजमी नहीं कि हमने किसी का मरोने में ना तो होना है तो हमारा मसला हल होना है। अगर हम खुद को तारुफ करें तो ये हमारी बुनियादी हकूक़ हैं, ये हमें मिल सकते हैं। हाँ। दीवान मिसदाक साहब भी आपके साथ पेश उनका मेरे साथ बहुत ज़्यादा तामुल रहा है, तो किसी भी मरला पे किसी भी स्टेज पे जो है उन्होंने मेरा साथ दिया।
गाड़ी की ज़रूरत हो, बाकी वाले मामला जो भी हैं। अच्छा, अब हमारे शहरी जो हैं वो गैस बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। बाज़ का वो बोलते हुए एक छोटा सा लाटू सा रखा हुआ होता है, उसको कंप्रेसर बोला जाता है, वो हर घर में चल रहा है। तो अब कंप्रेसर के बगैर भी गैस आ रही है। बसा औकात ऐसा होता है कि जब कोई थोड़ी बहुत ही कंजूसी गैस वाले कर जाएँ, गैस ना आए तो फिर वो मजबूरन जलाना पड़ता है। तो क्या ख्याल है कि अगर शहरी जो हैं उस कंप्रेसर को अगर बंद कर दें तो इससे जो दूर दराज के जो हमारे महल्ले हैं जहाँ गैस नहीं पहुँचती तो वहाँ पे पहुँच सकती है? इस बारे में आपका क्या फिर नज़रिया है? बैसियत इंसान, मैंने जो मुशाहिदा किया ना, परसों मैंने देखा गैस जो है ना वो तकरीबन हर घर में, मेरे घर में भी है। मैंने बताया फैमिली को है गैर कानूनी है, लेकिन क्यों है कि हमें तो गैस मिल मिल नहीं ही रही। नहीं कोशिश रही। करते हैं कि शायद कोई आ जाए, बिल तो रेगुलर दे रहे हैं। हाँ। तो वो भाई का चाह रहा था, तो मैं घर गया उधर जो है ना, पूछा उनसे भी गैस तो वैसे आ रही, क्यों ये चला रहे हो? हाँ। बंद करें, बंद किया तो गैस प्रेशर के साथ थी। ठीक। तो ये रूटीन मैं गुजारिश करूँगा अहले हवेली लखा से कि अगर गैस आ रही है, थोड़ी भी आ रही है ना, तो खुदारा गुजारा करें और उसके लिए जो है ना जी बाकी सबको ये सहूलत मिलने दें। महंगाई इतनी हो गई है, ये जो सिलेंडर है गैस का, ये भरवाना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। तो उसमें ये इंशाल्लाह प्रेशर भी ठीक होगा, लेकिन इसके लिए डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई है कि वो कुछ टेक्निकली बना रहे हैं कि मसाजिद में ऐलान करवाएं। अच्छा। कि हम अपने तो ये कोशिश कर रहे हैं प्रेशर को ठीक करने की, ठीक हो, लेकिन आप जो ये कंप्रेसर सिस्टम मैंने कहा ये ना चलाएं। और वो जब ऐलानात हो जाएंगे मसाजिद में तो उसके 2-3 दिन के बाद वो फिर एक्शन करेंगे। और उस एक्शन में जो भी उनका लाएमल है, मीटर उतारें, जुर्माना डालें, तो उसमें उनकी ये भी हिकमत अमली होगी कि किसी सिफारिश को ना मानें। और अच्छा, अब हम ये उम्मीद रखें, शहरी आपसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि गैस का जो सिलसिला है ये इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूसली रहेगा? तो साहब भी कहते हैं ना, पलटना झपटना, झपट कर पलटना। लोग गर्म रखने का है यही बहाना। मैंने अगर आपने आज ही पूछा है, किसी और दोस्त ने कुछ सवाल करता है ना मुझसे, मैं सररा जा रहा हूँ तो मुझे दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं कि बहुत दुआएं दे रही हैं। मैं कहता हूँ कि उनकी जो है ना ज़रा नवाज़ी है, डेफिनेटली किस घर का चूल्हा चले, उन्होंने खुशी होना, दुआएं देनी, मेरे लिए भाई से फ़ख्र है। और दूसरी मैं बात करता हूँ कि मेरा काम था पिन पॉइंट करना कि गैस है, हमें दे नहीं रहे थे। सही। आज पूरा महीना हो गया, 24 नवंबर को गैस रिलीज हुई थी। इन एरियाज में नहीं आ रही थी 24 को। वो कब हुई थी? जब मुझे 27 का लेटर मिला था, 27 नवंबर का उधर से एमडी की कॉल आई थी, अपना लेटर आया था। तो 1 महीना पूरा जो हो गया, ये गैस इनके पास है। लाहौर में जो है कमर्शियल भी गैस चल रही है, ठीक है, होटलों पे चल रही है, लाहौर को अवेलेबल है। तो अब मेरे साथ मैंने एक आगाज कर दिया है, तो मैं देखता हूँ कि दोस्त कितना ताउन करते हैं कि जो है ना जी, मैंने तो चलना ही चलना है ना, लेकिन रूटीन में हर बंदे को चाहिए कि अपने राइट के लिए। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, ये हैं हमारे प्यारे भाई अकरम फाजल वागरा साहब, एडवोकेट हैं, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर वकला में इनका शुमार होता है, और पब्लिक की खातर अवामी काज के लिए जो है ये जद्दोजहद कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये अब इनके ज़िम्मे हैं। हमारे MNA भी यही हैं, MPA भी यही हैं, हमारे काउंसलर भी यही हैं। ये इंशाल्लाह ताला आवाम की काज के लिए जो है ये 4 साल से मुसलसल जो है वो जद्दोजहद में, इसमें इन्होंने अपना पेट्रोल भी जलाया है, अपने पैसे भी, अपना वक्त भी, अपनी वकालत भी इन्होंने आवाम के लिए जो है वो तर्क करके अपना वक्त इन्होंने दिया है। तो इसका अजर जो है इनको अल्लाह ताला की ज़ात देगी। इसके साथ साथ हम बार एसोसिएशन के साबिक सदर मोहतरम दीवान मिसदाक अहमद एडवोकेट साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो भी इस जंग में अवामी रिलीफ फराहम करने के लिए अकरम फाजल साहब के साथ साथ रहे। इन दोनों भाइयों का जो है वो शहर की तरफ से, आवाम की तरफ से, ख़वातीनों हज़रात की तरफ से इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इनसे हम ये तवक्कुआत रखते हैं कि ये आवाम की खातर अपनी जद्दोजहद जो है वो जारी रखेंगे, बल्कि मज़ीद तेज़ करेंगे। मज़ीद बड़ा इलेक्शन का दौरा है। इस वक्त हमारे पास जितनी भी सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही हैं, नए नए कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं। तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि देवा सिंह तक, चुरस्ता मियाँ खां और देवा सिंह तक गैस का पाइप पहुंचा हुआ है। अगर वहां से कोई ये 5-6 किलोमीटर का टोटा अगर हमारे नौमुंतखब जो MNA होंगे वो अगर डलवा दें तो हवेली लखा शहर का जो गैस का प्रेशर इशू है वो बिल्कुल जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा।
इसी के साथ नेक तमन्नाओं के साथ, नेक ख्वाहिशात के साथ मैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को, कैमरामैन नलान मुस्तफ़ा के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।